हमारी मस्जिद में इमाम साहब जहरी नमाजों में आखिर रकात के बाद हाथ उठाकर दुआ मंगवा। भाई ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है दुआ कनूत कि जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं शाम में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, तो उनके लिए वो दुआ मांगी जाती है। लेकिन बाकी अइम्मा कहते हैं कि ख़ास हालात में किसी मुसीबत नाज़िला में हजूर ने चंद दिन के लिए पढ़ी थी, ये नहीं कि हर नमाज में पढ़ी जाए। लेकिन पढ़ता है तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हें क्या मसला है? भाई जुमा की अजान जब दूसरी होती है और इमाम मिंबर पे बैठ जाता है, फिर जवाब नहीं देना, बस दिल में कहते रहो। कुरान पाक में हजूर को कितनी बार बशर कहा गया? एक बार नहीं मानोगे तुम्हें। अगर अल्लाह ने कुरान में एक दफ़ा फरमाया हो तो उस पर तुम्हारा ईमान नहीं, 10-12 दफ़ा हो फिर मानोगे। हजूर की औलाद है, हजूर की बीवियां हैं, नूर भी शादी करते हैं, उनकी भी औलाद होती है। खुदा का खौफ करो। अगर अल्लाह के कुरान में एक लफ्ज एक बार भी आया है, उसका मुनकर जो है वो काफिर है। जी के मेराज में जब गए थे तो अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे मदनी आप ज़मीन पर भी बशर थे, आसमानों पर भी आए हैं तो बशर हैं। ये आयात या हदीस जो है कैसे, ये जो कुछ आपने लिखा है ये तो हदीस में है ही नहीं कि अल्लाह ने आपको मदनी कह के खिताब फरमाया हो, किसी हदीस में नहीं है। ये तो कुरान में है कि असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, अब्द कहते ही बशर को है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। हज़रत ईसा ने क्या फरमाया था? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। इसी तरह अल्लाह ने जब अब्दिही मा अव्हा, इसलिए उससे खुद ब खुद ये लफ्ज़ साबित हो गया। अब्द का इतलाक जो है उससे वजाहत हो गई। एक तो मेराज जिस्मानी भी साबित हो गया, एक हजूर की बशरियत भी साबित हो गई। और अल्लाह ने कुरान में एक कायदा बना दिया है, वमा अर्सलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। आपसे पहले भी हमने जितने पैगंबर भेजे हैं वो मर्द थे, वो औलाद आदम थे, वो बशर थे। अब एक आदमी की एक तबीयत हो के ना मानूं तो उसका क्या इलाज है? लेकिन एक मसला समझ लो, हजूर की बशरियत का मुनकर काफिर है। बरेलवी उलमा ने भी किताबें लिखी हैं जिसमें हजूर की बशरियत साबित की है, उन्होंने भी माना है कि वाकई हजूर बशर है। मस्जिद आयशा से अगर एहराम बांधे बिल्कुल उम्रा होगा, लेकिन मीकात का उम्रा अलग है, ये हिल है। नहीं समझते हो तो मैं क्या करूं? मीकात तो यलमलम है, मीकात जो जोफा है, मीकात मदीना मुनव्वरा है, मीकात ये हिल है कि मक्के वाले अगर उम्रा करना चाहे तो यहाँ जाके एहराम बांधे। वो कहते हैं जी कि पीर का मज़ार नहीं था अल्लाह के बंदे, वो हीर का मज़ार था। अब हीर को भी पीर बना दो, तुम्हारी मर्जी। तुमने कई लोगों को बनाया हुआ है। नबी करीम नाम दरूज भेजे, दरूज जब हम भेजते हैं तो हजूर को पहुंचाया जाता है। इसलिए हदीस में हजूर ने फरमाया कि जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पे दरूज शरीफ ज़्यादा पढ़ा करो कि वो दरूज जो है उम्मत के मुझ पे पहुंचाए जाते हैं। एक आदमी इंडिया से आया है मक्के शरीफ बगैर एहराम के, बिल्कुल दम है, उम्रा भी करे दम भी दे। बाप के
पता नहीं कि शादी बाप के बेटी के साथ, बेटी के पता नहीं क्या, बहरहाल बाप की मंजूरी ना हो तो बेटी शादी नहीं कर सकती। ला निकाह इल्ला बिवली, हजूर ने फरमाया वली के बगैर निकाह नहीं होता, और बाप के होते हुए और कोई वली बन ही नहीं सकता। वो तो फिकी मसले हैं कि अगर कर ले तो क्या वो जिना होगा, वो अलग मसला है। असल मसला सबके नज़दीक ही एक निकाह होता ही नहीं, करो ही क्यों। औरत नमाज जनाजा के बिल्कुल पढ़े, बाकी नमाज पढ़ती है, जनाजे में गुमौत आती है उसको नहीं, उसका हम जनाजा पढ़ते हैं, वो हमारा न पढ़े, एक मसला है। वो है औरत जनाजा पढ़ने के लिए घर से ना आए, मस्जिद में मौजूद है तो पढ़े। अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी, मेरा भाई हनफी मसलक में और अरबा के नज़दीक 3 होती है। औरतों का एतकाफ मस्जिद में होना चाहिए, घर में अफजल है कि घर में करें। एक आदमी ने उम्रे का तवाफ किया, सफा मरवा दौड़ा, कपड़े पहन लिए, अगले दिन जाके बाल कटवाए, दम बढ़ गई। 24 घंटे गुजर गए उसको कपड़े पहने हुए। मेरे वालिद को किसी ने बगैर हक से कत्ल किया है, अल्लाह पाक मजलूम की मदद करेंगे, लाजमी बात है। फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा, अल्लाह मजलूम की ज़रूर मदद करते हैं, देर से हो कभी हो। और ये भी हदीस में है कि बश्शिरिल क़ातिल बिक़त्लिन वलो बाद हीन, हज़ूर ने फरमाया जो किसी को कत्ल करे ना उसको बता देना कि तुमने भी कत्ल होना है। एक आदमी ने अपने दोस्त को 3 साल पहले पैसे दिए थे 5 लाख, अब वो नहीं देता, दुआ करो अल्लाह से, और क्या करें, अल्लाह से दुआ करो, 2 रकात नमाज पढ़ के रोज़ाना दुआ मांगा करो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मुसीबत हो तो अल्लाह से नमाज से मदद पकड़ो। एक आदमी मक्के में रहता है, मीकात से बाहर जाता है, वापसी पे मक्के में काम, अगर काम के लिए आया तब नहीं पड़ेगी। तवाफ में मर्दों के कंधों के साथ लगते हैं जितनी मर्जी, फिर भी लगता है। बहरहाल गुजारिश ये है मेरी बेटी, बचने की कोशिश करो और उस वक्त तवाफ करो जब रश कम हो। दूसरा 3 तवाफ नीचे करने के बजाय 1 तवाफ ऊपर कर लो, किसी का कंधा भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान से आया, उम्रा किया, तवाफ किया, सफ़ा किया, सर मुंडाने से पहले सीढ़ियों में गिर गया, पाँव से खून निकल गया, कोई हल ही नहीं। खून निकल गया तो क्या हो गया, लोग समझते हैं खून निकल गया और दम पड़ गई, खून भी उसका निकले, बकरी की सजा भी उसी को दो। ये अच्छी बात है भाई। साई के बाद औरत लाजिम बाल काटेगी, खुद भी काट सकती है। अब तुम अपना फिक्र करो, औरतों का न करो, वो तो बाल काटने की माहिर है, वो तो जिस किस्म की कट कहें वो बना के दे दें, ये बॉय कट हो, ये फ्रेंच कट हो, ये शोल्डर कट हो, उनके क्यों फिक्र करते हो, अपना फिक्र करो। अर्ज है कि अगर सुन्नी शिया आपस में रिश्तेदार हों, सुन्नी फौत हो गया कि दोनों जनाजा पढ़े जो पढ़ना चाहता है पढ़े, लेकिन आम तौर पे यही देखा है कि शिया सुन्नी के जनाजे पे दुआ नहीं करते। अल्लाह आलम, दिल की बातें तो अल्लाह जानता है ना। हज़रत मौलाना शेख सलीमुल्लाह साहब बीमार, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। इस वक्त तो वो उस्तादुल कुल हैं, यानी तमाम कराची के उलमा सब के वो उस्ताद। अल्लाह उनको सेहत व आफियत कामिल अता फरमाए, आजिल अता फरमाए। हमारे लिए तो वालिद के मकाम पर हैं और हमारे लिए मेहरबानी भी बहुत करते हैं। जब आते हैं ज़रूर मुलाकात फरमाते हैं। कोई आ रहा हो तो सलाम भेजिए, उनकी बड़ी बात है। इतने बड़े आदमी होकर एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, मुझे किसी ने कहा कि हज़रत व्हील चेयर पर बैठे हैं, मैं 10 के बाद जल्दी के
कहने लगा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम एक हदीस में पढ़ता हूँ, मुझे हदीस की सनद की इजाज़त दो। एक हज़रत क्या कह रहे हैं आप, मैं तो आपके तालिब इल्मों से भी छोटा हूँ और आप मुझसे इजाज़त लेना चाहते, मेरे शागिर्द बनना चाहते। कहा तुम तकरीर मत करो, मैं तब चल के आया हूँ, मुझे इजाज़त दो। वो सनद तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इजाज़त लेने आया हूँ। तो मैंने दी, मेरे तो वालिद की जगह है, वो मैं इनकार तो नहीं कर सकता था। अच्छी बात, जिद्दे से मदीना से जिद्दा आया, जिद्दा से दाखिल, फिर उस पर दम नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी नीयत जिद्दा थी, मक्का नहीं थी। मैं रोटी पकाने का काम करता हूँ, तंदूर पे मेरी दाढ़ी जल जाती है, तो कोशिश करो कि दाढ़ी न जले, एहतियात करो। आजकल बड़े बड़े मास्क मिलते हैं, मास्क चढ़ा लो, बंद हो जाएगी, नहीं जलेगी। तुम खुद जला के छोटी करना चाहते हो तो अलग बात है। भाई घर जाना है ना, बीवी को राज़ी करना है ना। वितर पढ़ना वाजिब है, वितर हमेशा 3 होते हैं। वो जो एक पढ़ते हैं वो भी पहले 2 रकात पढ़ते हैं। वितर तो 3 है, सिर्फ वो दरमियान में सलाम करते हैं, हम सलाम नहीं करते, और दोनों हदीस में मौजूद हैं। झगड़े की क्या ज़रूरत है। हजूर ने 3 सूरतें बताई हैं कि पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। अगर रकातें 3 नहीं है तो 3 सूरतें बढ़ाने की क्या जरूरत थी। कुर्बानी के जानवर में अकीके की नीयत नहीं हो सकती, अकीके में किसी को शरीक नहीं किया जाता। कुर्बानी में आप किसी और कुर्बानी वाले को शामिल कर सकते हैं कि हमने कहा 7 बकरियां हैं, 2 किसी और भी शामिल कर, लेकिन अकीके में नहीं। मस्जिद का प्लाट खरीद लिया है, तामीर करना है, अल्लाह आसान फरमाए, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह का काम है, बस इब्तिदा करो, अल्लाह पूरी करेगा। मस्जिद आयशा से उम्रा करना बिल्कुल जायज़ है। ईरान की हालत में साबुन से हाथ धो लिया, 2-4 रियाल खैरात कर दो। हरम के सीन के बाहर बहुत दूर तक इमारत भी आती है, लोग बाहर खड़े हो जाते हैं दुकानों के। अगर सफ़े आगे मिल रही हैं तो जहाँ चाहे जहाँ खड़े रहें। अगर सफ़े आगे नहीं, बिल्डिंगें आ गई, सफ़े चल के, फिर नमाज नहीं होती। आगे आओ ताकि सफ़ों का तो कम अज़ कम इत्तिसाल हो, और इत्तिसाल ना हो तो नज़र तो आए अगली सफ़। तमाम मुकम्मल करने के बाद सफ़ा नहीं किया, भूल गया था, सर मुड़ा दिया, 1 बकरी दम अदा करो, इंशाअल्लाह अगले दफ़ा नहीं भूलोगे। जब 400 रियाल की मार पड़ेगी ना, मजाल है कि भूलो। आया उम्रा करने हैं, बाल कटाने भूल गए, बाकी बड़े काम थे जनाब जो तुम्हें ये भी भूल गया। ये साद इब्ने अबी उबादा हैं जिन्होंने सलाम हजूर को देर की थी ताकि मैं मुझ पर हजूर की दुआ होती रहे ना। अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ है ना। जन्नतुल बकी में लोगों में तबलीगी जमात वाले कहते हैं कोई शिरक करते हैं, फिर अल्लाह हिदायत है, अल्लाह हिदायत है। इनको चाहिए कि तबलीगी जमात में शामिल होके जो शिरक वाला काम करते हैं उनको समझाएं भी ये शिरक। बाहर खड़े होके तो ना कहो ना, अंदर जाके मिलो, साथ चलो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जहां वो शिरक करे समझाओ उनको, तो ये शिरक है। कहते जी कि लोग तस्वीरें लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई आदमी पाकिस्तान से उम्रे के लिए आ रहा हो तो एहराम एयरपोर्ट से बांधे, क्योंकि जहाज गुजर जाएगा, मीकात से पता ही नहीं लगेगा, वरना तो जहाज में भी बांध सकता है, लेकिन वो बताते ही नहीं है ना। मेरा चचादाद इंडिया में बाजूर है, मैं उसके लिए आप उम्रा कर सकते हैं। मेरी सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, मेरी रिहाइश अरफात में है, क्या मैं अभी अलविदाई तवाफ़ कर सकते हैं? वैसे उम्रे पे आए हो तो तवाफ़ उम्रे वालों के लिए विदा वाजिब ही नहीं है। अगर मक्के में रहने वाले हो और वतन जा रहे हो तो तवाफ़ विदा करके जाओ।
एक दोस्त को मैंने 5 लाख दिया है, वो नहीं दे रहा। अल्लाह हिदायत दे। आप भी 2 रकात रोज़ाना नमाज पढ़ के दुआ किया करें। हमारी फ़्लाइट है, अपने दुआ मुल्क को रवाना होंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे अगर आप दुआ करेंगे तो। कहते जी कि दौरान तवाफ़ दूसरे चक्कर में मेरे साथी बिछड़ गए। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए। तलाश करने की परेशानी में मेरे जहन से निकल गया कि तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा के चक्कर भी लगाने हैं। मैं इस सेज में आई, वहाँ दूसरी औरतों को देखा देखी। मैंने उन्हें कहा कि मेरा उम्रा हो गया है, मेरे बाल भी काट दें।